बताओ पहले में इसका कॉन्टेक्स्ट खाने पीने से है, खाने पीने में अगर एक आइटम हो या एक से ज्यादा आइटम हो हमेशा सिंगुलर, तो बताओ ऊपर में क्या आएगा इज। लेकिन खाने पीने के अलावा कोई काम लाने ले जाने बेचने खरीदने का हो रहा हो, एक आइटम हो तो सिंगुलर, एक से ज्यादा आइटम हो तो प्लूरल, तो ये इज लगेगा या आर आर। एक बार इसको नोट करो, फोटो खींचो, जो भी करना है। ये शीट मिली होगी एक आपको, फटाफट इसके ऊपर अपना नाम लिखिए और फोन नंबर लिखिए, क्योंकि क्या है ना ये थोड़ी भारी शीट है और ये पेज के बीच में से निकल जाएगी, अगर खो गई तो फोन करके भेज देंगे आपके पास मैसेज कि वापस नहीं मिलेगी। लिखने का मन हो तो लिख लीजिए, फोटोआ खींचना हो तो फोटोआ ले लीजिए। मैं हट चुका हूं तो फोटो में सिर्फ बॉडी आएगा, नहीं तो आपका कैमरा कहीं खराब हो जाए। बाबू ठंडी लग रही है तो गर्मी है बहुत अंदर, तो हाँ भाई नंबर बहुत तेज आए तेरे मैथ में। क्या होगा बता तो दे, हार्ड था आईआईटी का पेपर, पर ऐसा लेवल आ रहा है मैंने बना। मेरे से पूछ रहे हैं सर आपने बनाया था टेस्ट, मैं क्यों सब्जेक्ट से बाहर जाऊंगा भाई, मेरा ना ना, फिर इनका विश्वास टूट जाएगा सर भगवान से। विजर्ड साहब एक दिन कह रहे विजर्ड साहब गणित का आविष्कार मैंने किया, अगले साल पेपर आना बंद हो गया टीसीएस में, वैसा 7300 का स्टॉक रुक गया आती थी ना। यही कर रहा आता है, इनके पास जो कंटेंट राइटर थे ना सर वो भी पिछले ईयर वाले हैं। वो बोले तो वेस्टेड इंटरेस्ट आर देयर, पढ़ा आपने वेस्टेड इंटरेस्ट, एसएससी ने कह दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया में पोस्ट लगवा दी, देयर आर वेस्टेड इंटरेस्ट ओनली विद इन द टीचर्स। जनता 30 बच्चा लोग गया वो लोग के साथ, ठीक है 30 को पर एफआईआर पूरा कर दिया, ठीक है तुम लोग इतना है, तुम लोग को बोलता है चलो चलो आज तुम लोग को पार्टी दे रहा है। जैसे 15 दिन में आपका रिजल्ट आना है, 15 दिन में आप कह रहे हो जी हमने अभी पेपर दिया है ओएमआर, हमारा 1 घंटे बाद रिजल्ट दो, यूपीएससी के आगे आपने जाके धरना दे दिया तो तुरंत रिजल्ट देंगे पर एफआईआर की कॉपी के साथ। अच्छी चीज है। एफआईआर की फुल फॉर्म फास्टेस्ट, तो फास्टैग क्या होता है? टोल पे लगाते हैं, तेरे ट्रक चलते हैं गाड़ी पे? नहीं नहीं ठीक है, अच्छी बात है, छोड़ दिए वे धंधे जिनके अंजाम थे गंदे, ठीक। सर इन बच्चों को तो दे दिया करो ये वीडियो। तो आपको छोड़ देनी चाहिए, छोड़ देंगे। काम करने के लिए हम लोग इतना बच्चा पार्टी लिख लिया क्या? हम लोग हम लोग नहीं है भाई, पूरा सिस्टम खराब है। 30 बच्चों को एफआईआर। एक बात बताओ सर, अपने बच्चे जो लेफ्टिनेंट बनेंगे ये, वो लेफ्टिनेंट बना देगा तो पता नहीं क्या करेगा वो फिर मुनीर की तरह, मुनीर था ना
पता है मुनीर कौन है? ठीक है, रोज कम से कम 2 लाख रुपए का यूट्यूब पे चैनल, रोज आप एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, आज ऐसे किया, आज वैसे किया, आज सब्जेक्ट टॉपिक मानकर नहीं निकले, आज कईयों को टोपी पहनाई। बच्चा लोग लगे रहते हैं। ठीक है, तो सारा वीडियो देखता है ऐसा, सारा वीडियो देखता है। पहले देखता था सर, अब तो ये बिजी रहता है सर, वो टाइम ही नहीं देती। The images in this computer, owing to many reasons, is not opening. बताओ इस सेंटेंस में क्या गलती है? कर ले। हाँ हाँ ठीक है, कर ले। नहीं पापा है सर, नहीं एक बार कर ले बात कर, कोई नहीं। देखो भैया, पहला प्रपोजिशन क्या है? इन। दूसरा प्रपोजिशन क्या है? टू। अगर एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ा हो तो क्या चूज करना था? पहले वाला। तो तीसरा सब्जेक्ट भी जुड़ा हो तो भी क्या चूज करेंगे? पहले वाला, क्योंकि प्रपोजिशन लगने के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं रहती, क्या हो जाती है? ऑब्जेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑब्जेक्ट। तो बताओ इमेज है या इमेजेस? इमेजेस सिंगुलर प्लूरल, तो इज आएगा आर। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। The quality of the mangoes, टमाटर, the qualities of the mangoes were not good as compared to last year. तो बताइएगा भाई साहब, करो ना। The quality of the mangoes were not, बताओ मैंगोज की बात हो रही है, मैंगो की क्वालिटी। तो ऑफ से पहले वाला देखे या ऑफ के बाद वाला? पहले में क्वालिटी, क्वालिटीज होता तो प्लूरल, क्वालिटी है तो सिंगुलर। तो क्वालिटी के हिसाब से वर या वधु? वॉज। क्या आएगा? वॉज। ठीक है, तो पहले का आंसर हो गया बी। हो गया, ज्यादा जरूरी नहीं है उस तरह की। चलो अगला शब्द देखिए। एक शब्द होता है ईच और एक शब्द होता है एवरी। इन दोनों शब्दों का अपना मतलब होता है प्रत्येक। सबसे कमाल की बात यह है, ईच या एवरी के बाद नाउन भी सिंगुलर होती है और इसके बाद जो वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर होती है। अगर एक एग्जांपल देखें तो मैंने लिख दिया ईच टीचर डैश इल, तो इज इल या आर इल? इज। अगर पेपर में लिखा आ जाए ईच स्टूडेंट डैश प्लेइंग, इज प्लेइंग आर प्लेइंग? इज प्लेइंग। अगर मान लीजिए तीसरा सवाल आए ईच प्लेयर्स इज इल, अब बताओ सही है गलत है? ड्राइवर होता है, ड्राइवर्स होता है, हैवी ड्राइवर, ड्राइवर। तो ईच ड्राइवर इज इल, ईच प्लेयर इज इल। नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। तो ये प्लेयर्स हो गया या प्लेयर? प्लेयर। तो मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 2, ईच ऑफ द बॉयज हैव सबमिटेड हिज असाइनमेंट ऑन टाइम। हेड होगा, हैज। अब देखो, जब आपके पास खाली ईच या एवरी आएगा तो सीधा नाउन लग जाएगा, लेकिन यहीं पर दूसरा रूल बनता है जहां पे पेपर आपको कंफ्यूज कर देगा। ईच ऑफ द बॉयज, तो ईच ऑफ लगेगा तो यहां पर कैसा नाउन हो जाएगा? प्लूरल नाउन। सारे बॉयजों में से एक एक लेना है, लेकिन सब्जेक्ट यहां पे ऑफ से पहले वाला देखेंगे, ऑफ से बाद? ऑफ से पहले। और ईच किस नेचर का होता है? तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, तो इससे रिलेटेड जो इसका एडजेक्टिव होगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर। इसको ऐसे समझ लो, मैंने कहा ईच बॉय इज डूइंग डैश ड्यूटी, हिज ड्यूटी या देयर ड्यूटी? हिज ड्यूटी। सर क्या पता लगा आपको? इसमें एक गलती है, क्या है? ईच बॉयज या बॉय? तो बॉय भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर और एडजेक्टिव भी सिंगुलर। तो मुझे बताओ ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज
इज डूइंग हिज ड्यूटी या देयर ड्यूटी, तो अब भी सब्जेक्ट क्या है, ईच, तो क्या लग गया, इज, तो क्या लग गया, हिज। क्वेश्चन देखना दूसरा, ईच ऑफ द बॉयज हैव सबमिटेड या हैज सबमिटेड, तो राइट आंसर आ गया। हैज सबमिटेड के बाद देखो हिज असाइनमेंट या देयर असाइनमेंट, हिज असाइनमेंट, ये ठीक है। चलिए, तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। और वो ऐसे वर्ड हैं जिसमें ग्रुपिंग बनती है। पहली ग्रुपिंग का वर्ड है टीम, समझेंगे पहले। दूसरा ग्रुपिंग का वर्ड है कमेटी, और तीसरा ये वर्ड है जूरी। पढ़ा हुआ है। टीम का मतलब क्या होता है, दलदल, दल। टीम का मतलब समुदाय, कम्युनिटी का मतलब समुदाय। कमेटी का मतलब होता है समिति, है ना। और जूरी का मतलब होता है जूली, जूली नहीं, जूरी। जूरी क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ जजेस। टीम ऑफ, a group of players is called team, a group of experts is called committee, a group of judges is called jury। क्लियर है। तो ये अपने आप में इंडिविजुअल भी शब्द है और कलेक्शन भी है, इंडिविजुअल भी शब्द है और कलेक्शन। इन सब के प्लूरल पॉसिबल है, टीम्स, कमिटीज या जूरीज। लेकिन ये ऐसे ही सिर्फ ऐसे ऐसे लिखे हुए वर्ड अपने आप में सिंगुलर भी यूज हो सकते हैं और प्लूरल भी, सिंगुलर भी यूज हो सकते हैं और प्लूरल भी। अब मुझे बताओ, अगर ये टीम, मैंने कहा द टीम डैश वॉन द मैच, और ऑप्शन में दे दिया हैज वॉन द मैच या हैव वॉन द मैच, और एक लिख दिया द टीम डैश वॉर द व्हाइट कैप्स, हैज या हैव। अब कमाल की बात यह है, क्या एक पूरी टीम एक साथ मैच जीत सकती है? यस। तो इसका मतलब टीम कितनी है? एक। एक है तो कैसा काम कर रही है? सिंगुलर। सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? हैज। इतना समझ में आ गया। क्या एक टीम एक ही टोपी पहन सकती है? एक ही टोपी, या सबकी अलग अलग होगी? सबकी व्हाइट होगी पर सबकी अलग अलग होगी। तो जब सबकी चीजें अलग अलग होगी पर ग्रुप में होगी, तब उसको क्या माना जाएगा? प्लूरल। तो हैज या हैव? सवाल समझ में आया? लिखो। सॉरी, हैज टेकन द ट्रॉफी। कट्ठे सारे हाथ नहीं लगा लेते ऐसे, जैसे 5-7 मोटे मोटे लोग थे, एक बार एक गरीब आदमी को एक केला देने गए वो दान में, तो सबने यूं हाथ लगा दिया कि गरीब की सेवा करते हुए समाज सेवी। ठंड हो रखी है क्या? ये मेरे बुखार हो रखा है और ठंड हो रखी है। बिना पंखे काम चल रहा है ना? एसी चलवाऊं? अच्छा, एसी चल जाए तो सबसे पहले आपके कहां से ऐसे पता लगेगा कि ठंडी लग रही है? हाथ पे। तो हाथ पे ऐसा क्या होगा जिससे पता लगेगा ठंडी लग रही है? बताओ बताओ। सर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ हाँ ठीक तो है। और ऐसे ठंड के कारण रोंगटे खड़े होने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गूज बम्प तो वैसे ही होता है, लेकिन ठंड के कारण या डर के कारण गूज बम्प हो जाए तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिपिलेशन। HORRIPILATION, हॉरिपिलेशन। हॉरिपिलेशन में हॉरी शब्द का मतलब हॉरर से है, और एपिलेशन शब्द एक इंग्लिश में होता है EPILATION,
PIL कहीं पे भी लग जाए वर्ड, इसका मतलब हेयर से है, और एग्जिट ऑफ हेयर इज कॉल्ड एपिलेशन। और जब आपने जैन समुदाय या बुद्ध समुदाय के लोग देखे होंगे, वो ऐसे खींच खींच के अपने बाल निकाल लेते हैं, अपने बाल, रिमूवल ऑफ द हेयर योर सेल्फ इज कॉल्ड एपिलेशन। CPF का रिजल्ट नहीं आया ना, लेट चल रहा, जबकि 15 दिन में आ जाता था पहले। जिस हिसाब से 15 दिन कई बार हो गए, कम से कम 2 सप्ताह तो एक्स्ट्रा चल ही रहा है, लेकिन अभी भी यूं कह रहे 2 सप्ताह और लगेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने इतनी जल्दी जल्दी रिजल्ट दे दिया था। CAPF का तेरे को पता है फाइनल रिजल्ट लेट आता है बहुत, तो बोले पहले से ही लेट करके चलो ताकि लेट की आदत पड़ जाए बच्चों, ये उनकी थ्योरी है। चलो, अगर यही टीम के साथ किया तो यही कमेटी के साथ भी कर सकते हो, और यही ज्यूरी। मैं कमेटी को उड़ा के सीधा ज्यूरी पे आ रहा हूं, क्योंकि कमेटी का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द कमेटी हैव यूनानिमसली डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग। अब यहां पे एक खतरनाक सा वर्ड लिखा हुआ है, यूनानिमसली। कैसे ली? तो यूनानिमसली में LY हटा दो, तो ये वर्ड लिखा है यूनानिमस। OUS से खत्म होने वाले वर्ड एडवर्ब या नाउन? एडजेक्टिव, ठीक है। तो यूनानिमस वर्ड जो, तुम कैसे हो, मेरी आदत बदल गई। यूनानिमस का मतलब होता है एक होके या अलग अलग होके? एक होके। यूनानिमस वर्ड यूनी से बना है, और यूनी सेलुलर और मल्टी सेलुलर पढ़ा रखा है बायो में। तो यूनी का मतलब होता है एक, तो यूनानी का मतलब हो जाएगा एक। तो यूनानी का बहुत सारे नहीं, एक। तो यूनानिमस का मतलब होता है विदाउट कन्फ्लिक्ट। जब सारे लोग एक ही रजामंदी करके बात करते हैं तो उसे बोलते हैं यूनानिमस। तो कमेटी ने यूनानिमस डिसीजन लिया मीटिंग को पोस्टपोन करने का। तो कमेटी के कई मेंबर थे, लेकिन सब कह रहे थे पोस्टपोन करो, पोस्टपोन करो, पोस्टपोन करो। तो एक डिसीजन हुआ। तो यहां पे सिंगुलर सेंस आ रही है, प्लूरल सेंस आ रही है? सिंगुलर सेंस आ रही है। तो सिंगुलर के लिए हैव या हैज? तो एरर कौन से पार्ट में हो गया बच्चा पार्टी? बी पार्ट। कुछ समझ में आया? अब ऐसे ही जूरी क्या काम करेगी, डिसीजन लेने का या जजमेंट देने का? जजमेंट देने का। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा, अब खुद से आइडेंटिफाई करना है ये सिंगुलर बनेगा या प्लूरल। मैंने कहा द जूरी डैश नॉट इन अग्रीमेंट विद वन अनदर। और पेपर में यस्टरडे क्वेश्चन लिख लेंगे, ये वाला, ये शीट में नहीं है। ACBD, पहला ऑप्शन है इज, दूसरा आर, तीसरा वॉज, चौथा वर। मुझे पहले तो ये बताओ कौन से 2 ऑप्शन काम के ही नहीं है? पहले एलिमिनेट करना सीखो। इज और आर, यस और नो? क्यों नहीं है? बात यस्टरडे की हो रही है। फ्यूचर है या प्रेजेंट है? पास्ट है। भाई 4 ऑप्शन आएंगे, मैं तो 2 ही दे रहा हूं। तो इज और आर नहीं आएंगे, और वाज वर में कोई भी आंसर हो, सी होना चाहिए। सी तो वैसे ही काट दिया। तो अब इसमें आंसर वॉज या वर में से क्या आएगा? तो ये कह रहा है नॉट इन एग्रीमेंट, और ये लिखा हुआ है वन अनदर। ऋषभ, वन अनदर कब लगता है? 2 के लिए, 2 से ज्यादा के लिए? अगर ये कह रहा है 2 से ज्यादा के लिए, चाहे यहां ईच अदर होता तो भी कितना के लिए होता? 2। तो पता लग रहा था ना यहाँ कितने मेंबर है, तो यहां पे भी पता लग गया ये कितने की बात कर रहा है। और जब कोई एग्रीमेंट में हो, जब कन्फ्लिक्ट ना हो, तब वो यूनानिमस होता है। और जब किसी के बीच में कन्फ्लिक्ट हो, आपस में राय मिलती ना हो, वो कह रहा है इस कैदी को सजा दो, और दूसरा कह रहा है नहीं, इसे मूर्ति की तरह सजा दो। तो दोनों की राय अलग अलग। ऐसे राय चंदों के खिलाफ हमारे पास यहां सिंगुलर जाएगा या प्लूरल? प्लूरल। और यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? वर। आ रहा है समझ? हाँ, अब देखो द जूरी मेंबर होता तो फिर यहां पूरी कहानी जूरी की हट जाती। मेंबर है या मेंबर्स है उसके हिसाब से लग गया। क्लियर भाई?
मेंबर है तो सिंगुलर, मेंबर्स है तो प्लूरल। वहां ज्यूरी का केस ही खत्म हो जाएगा, वहां पे ज्यूरी कंपाउंड नाउन की तरह काम करेगा। जैसे आपसे मैं पूछूं मिल्क क्या होता है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, तो बताओ मिल्क मैन क्या होगा, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, सिंगुलर या प्लूरल, कैसे पता लगा, मैन देख के, तो मिल्क का केस ही खत्म हो गया, ऐसे ही। ठीक है बच्चे। तो दूधिया क्या होता है, मिल्कमैन, तो दूधिये क्या होगा, दूधिये मतलब एक से ज्यादा दूधिया, मेंस, ओ फेयर एंड लवली। हाँ, तो मैन का प्लूरल क्या होता है, मिन, तो एम को बोलते हैं मैन और एम को मेन। ऐसे ही WOMAN को क्या बोलते हैं, वूमैन, क्या बोलते हैं, वूमैन। और इसको WOMEN को यहां पे कोई असर नहीं डालना आपको, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस वू को वी बोल देना है, वीमेन, क्या बोलना है, वीमेन। तो ये सिंगुलर की प्रोनाउंसिएशन और ये प्लूरल। पहले से पता है ये बात आपको, नहीं पता या नसीब में ही नहीं है, ठीक। क्यों नहीं है यार, माएँ हैं हमारे पास, ताइयां चाचियां हैं, बुआएं हैं, फूफियां हैं। फूफी होता है ना, फूफी जान, किसी की भाई किसी की जान, भाईजान, भाईजान है ना। तो बहन जान भी होता है, नहीं, खाला जान ना, भाई मतलब भाई को पता है तो मैं पूछ लिया। यो के खुल गया, है तो एंड्रॉइड जैसा ही नहीं, इस सॉफ्टवेयर का नाम भी एंड्रॉइड के साथ ही अटैच है ये कुछ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखना, नाइदर, मत देखना मत देखना मत देखना, पहले समझो। अब देखिए एक चीज होती है आपके पास कोरिलेटिव कंजंक्शन। हमने आज आते ही एक लाइन लिखी थी ऊपर ऊपर, क्या थी, ग्रामर प्लस कॉम्प्रिहेंशन रिवीजन डे 1, पक्की बात थी। क्या रिवीजन टाइप का कुछ हो रहा है, सब कुछ कवर हो रहा है, ठीक है। कोरिलेटिव कंजंक्शन 3 प्रकार के होते हैं, पहला आइदर और, दूसरा नाइदर नोर, और तीसरा नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर बट ऑल्सो नहीं आए तो पेपर में बट या टू भी लिखा होता है, बट टू, ठीक है, क्योंकि ऑल्सो का ही मतलब क्या होता है, टू, TOO। अच्छा, अब इसके अंदर है ना एक ट्रिक काम करती है। NDA के बच्चे एक बार हैंड रेज करके बताओ, इसकी ट्रिक मालूम है या नहीं, नहीं, तो इसकी ट्रिक है, पास वाली को देखो, पास वाली को देखो, यहां वर्ब की पास वाली, अरे ओ अपनी पास वाली, पास वाली को, वर्ब, पास वाली वर्ब को देखो, पास वाली वर्ब को देखो, इसका मतलब है लुक एट द नियरेस्ट वर्ब टू द सब्जेक्ट। आइदर के बाद भी कुछ होगा और के बाद भी कुछ होगा, और इसके बाद एक वर्ब लिखी होगी। मतलब मैंने मान लिया आइदर ऋषभ और हिज फ्रेंड्स डैश क्रेजी, इज क्रेजी या आर क्रेजी। तो अब यहां ऋषभ के हिसाब से वर्ब लगेगी या हिज फ्रेंड्स के हिसाब से, तो हमने बोला पास वाली को देखो, तो वर्ब के पास में क्या है, फ्रेंड्स, तो क्या आएगा, आर। तो हमेशा हमें किसके पास वाला देखना है, जो वर्ब के पास होगा। तो मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 4, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वर प्रेजेंट इन द क्लास। बताओ सेंटेंस ठीक है या गलत है। अब बताओ, पास वाले के हिसाब से नॉर के बाद टीचर है, टीचर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के पास में वर होना चाहिए या वॉज होना चाहिए, तो गलती कौन से पार्ट में है, सी पार्ट। क्लियर हुआ ये बात। एक क्वेश्चन दूंगा अब आपको मैं, उसको सारे बच्चों को लिखना है ताकि आपको याद हो जाए। मैंने कहा नॉट ओनली यू बट ऑल्सो वन ऑफ योर
colleagues is my friend। और यहां पे कलीग्स और इज को अंडरलाइन किया और अब ए बी सी और डी लिखा और डी लिखा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। अब ये आया कलीग इज, कलीग्स आर या कलीग आर। कलीग होता क्या है? कलीग क्या होता है? कलीग, कलीग शब्द सुना है? क्या होता है? मतलब मैं जो चाह रहा हूं वो ये चाह रहा हूं कि जब तुम सेंटेंस पढ़ो पेपर में तो तुम्हें उसका अर्थ समझ में आएगा तो जल्दी हो जाएगा एक्यूरेसी के साथ। अर्थ समझ में नहीं आएगा तो तुक्का लगेगा और तुक्के कई बार गलत चले, कई बार क्या, ज्यादातर तुक्के गलत जाते हैं। दो तरह के क्वेश्चन गलत जाते हैं, एक तो तुक्का, एक जो तुम काट के ठीक करते हो। कई बार देखा है, पहली बारी में ठीक जा रहा होता है वो, काट के वो साला गलत चला जाता है। और कईयों की किस्मत तो ज्यादा खराब है, पहले वाला भी पहले से गलत होता है, दूसरे वाला भी काट के जो ठीक करते वो भी गलत होता है। वो दूसरे ही प्लेग्राउंड पे खेल रहे हैं कई। जैसा अभी मैथ का पेपर आया था एनडीए का मॉक में, पता लगा तुम्हें? मैंने बनाया था। तो आपसे इंग्लिश का तो बनता नहीं, करके देख लेना। इसके जो 50 क्वेश्चन कराऊंगा इसके नीचे के 50 करके देख लेना। वो तो मैंने अच्छा हुआ आंसर दे रखे हैं। इसमें 150 क्वेश्चन है। हेलो, इस पूरे में 150 क्वेश्चन है। एक दिन में 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत है रिवीजन के हिसाब से, अगर 5-7 मैं करा दूं तो। मतलब डिटेल में करा रहा हूं सर। इसमें 150 नहीं है, गिन लो। पहला सेट है सब्जेक्ट वेब एग्रीमेंट, पलटो पेज नंबर 4 पे चलो। सेट 2 शुरू है, सेट 2 पेज नंबर 4। फिर सेट 2 के बाद 50 क्वेश्चन गिनो, फिर आंसर है। फिर देखो सेट नंबर 3 है, ये देखो। और ये सिद्धार्थ सर ने मेरे बनाए हुए हैं, पिछले साल के हैं। मतलब पीवाईक्यू है यार सारा। मैं तो क्या क्वेश्चन बनाऊं? यूपीएससी को जब दे रखी जिम्मेदारी क्वेश्चन बनाने, मैं क्यों बनाऊं? इसका आंसर बता दो। लो, ये तो मैंने बनाया है। मैं नकल मार के पेपर पढ़ाता हूं, फिर मैं तो क्वेश्चन खुद ही बना लूंगा। मेरे को क्या जरूरत है इसकी? ये तो तुम्हारे लिए दिया है सर। शीट नहीं मिली, सॉरी शीट नहीं मिली। मुझे ले, हाँ डी, मां कसम। तेरे को कंफ्यूज करना है मुझे। हाँ भाई, हीरो हीरालाल। सचिन आंसर। कलीग्स का मतलब साथी, भाई तेरा साथी है। हाँ ये सही है, नो एरर इज द राइट आंसर। किसी का आ रहा है, ठीक है, क्यों? अच्छा एक बात बताओ, नॉट ओनली और बट आल्सो में बाद वाला देखते हैं या पहले वाला देखते हैं? बाद वाला। इतनी बात ठीक है। अब इस बाद वाले में ऑफ से पहले वाला देखते हैं या बाद वाला? पहले वाला। तो 1 के हिसाब से क्या आएगा? इतनी बात क्लियर है। तो ये ईज आना चाहिए और ये ईज आना चाहिए। तो आर तो नहीं है। अब या तो आंसर ए सही है या आंसर, आपको पता है इन सारे बच्चों में से एक आदमी के नाक में कुल्फी जमी हुई है, मान लो, मतलब जुकाम है उसके, मान लो। यार एक बात बताओ, फौज में जाओगे जुकाम नहीं हो सकता तो तुम्हें थोड़ी सी बाटली मिलेगी या नहीं? उस सर उसी के लिए जा रहे हैं। ओल्ड मॉन्क, भाई साहब नाम बता रहा है। भाई साहब बूढ़े साधु का नाम बता रहा है। ओल्ड मॉन्क मतलब बूढ़ा साधु, मॉन्क मतलब, मैंने कहा वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट होगा या स्टूडेंट डैश इल,
तो बहुत सारे बच्चों में से एक बीमार है या बच्चा में से एक बच्चा बीमार है? बच्चों में से एक, वन ऑफ द के बाद क्या है? स्टूडेंट। लेकिन बात कितनों की हो रही है? एक की। तो ये क्या लग गया? इज। इसका मतलब वन ऑफ द के बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है वो कैसा आता है? प्लूरल। तो वन ऑफ योर कलीग्स होगा या कलीग होगा? कलीग्स होगा, बिल्कुल ठीक है। पर टोटल कितने हैं? एक। तो ये नो एरर इज द राइट आंसर। एनालिटिकली आपको दो चीजें आपस में भिड़ानी थी। तो आपको लग रहा है इसमें कई सारे डाउट कंफ्यूजन के मिक्स हो सकते हैं, किसी को नॉट ओनली बट ऑल्सो का रूल ही ना पता हो। एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन और कर लो, क्योंकि ऋषभ भाई का ठीक गया था ये। बोले सर आपका ईगो हल्ट हो रखा होगा, मैंने ठीक आंसर दिया। कुछ नहीं हुआ मेरा। तेरा अगर ठीक नहीं जाता तो मेरे गुस्सा ज्यादा आता। अब देखो, चलो एक नाइदर से सेंटेंस बना लो। बताऊं कुछ? नीचे करूं? ले, नीचे करना है सचिन? ले, लिख लिया करो बराबर बराबर। लिख लो, अब लिख लो। नाइदर वन ऑफ योर फ्रेंड्स और माई सिस्टर एंड डॉक्टर is coming today slash 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 A B C और नो एरर D। सिर्फ A B C D बोलना है। जिसका आंसर नो एरर हो वो नो एरर बोल देना। बस ए बी सी डी बोल के खत्म कर। ए ही आएगा, प्रेशर क्यों दे रहा है? हाँ भाई, पापा वाले आंसर ए। बी में भी लग रहा है तुम, ए में लग रहा है, तो ए इज द राइट आंसर। नाइदर का भाई कौन होगा? नॉर। या और का भाई कौन होगा? आइदर। तो दोनों मिस्टेक कहां हुई? ए में। ना ना ना, मैंने छोड़ा था, क्योंकि कई बार फ्लो में आदमी ओवरफ्लो होके और देख नहीं पाता कि बात किसकी हो रही है, और बात उसकी चली जाती है माई सिस्टर एंड डॉक्टर इज। वो सोचता है सिस्टर भी लिखा है और डॉक्टर भी लिखा है, दो दो लोग होने के बावजूद इज कैसे हो सकता है? आर आना चाहिए। कितने लोगों की ये बात दिमाग में आई है? नहीं आई? आनी चाहिए भाई। ये मतलब किसने पूछा? नहीं, तेरा सिंटेक्स ठीक है, मेरे को पता है। ना ना ठीक है, कोई बात। आज 1 सितंबर है। सिंटेक्स क्या होता है? शब्द भेद, शब्द भेद और शब्द बाण। वो सुना, प्राचीन सभ्यता के लोग बाण मारते थे। तो गलत टाइम पे पानी पी रही और आगे आगे मैं हूं। चलो, सिस्टर एक रिलेशन का नाम और डॉक्टर एक प्रोफेशन का नाम। ध्यान से सुनिएगा, यही बात थी। जब रिलेशन और प्रोफेशन दो नाम दिए हैं और उससे पहले या तो कोई पजेसिव एडजेक्टिव हो या फिर कोई डेफिनेट आर्टिकल द हो, इनमें से कुछ भी, अगर ये एक बार दिया हुआ है और ये दो एक साथ एंड के साथ दिए हुए हैं, तो टोटल कितने आदमी रिप्रेजेंट है? एक। अगर पजेसिव एडजेक्टिव या द में से रिलेशन से पहले भी ये लिखा हुआ है और पजेसिव एडजेक्टिव या द प्रोफेशन से पहले लिखा हुआ है, तो कितने आदमी हैं? दो। इसका एक एग्जांपल लिख लो। मैंने कहा
माई सिस्टर एंड डॉक्टर डैश कमिंग, तो यहां पे मेरी सिस्टर ही कौन है, डॉक्टर भी है। ठीक है, तो क्या हो गया, कितने लोग आ रहे हैं, एक के हिसाब से इज। बेशक ये किससे जुड़ा हुआ है, एंड, तो एंड अक्सर अपने साथ जोड़ने वाले को प्लूरल बनाता है, लेकिन ये रूल है या एक्सेप्शन हुआ, एक्सेप्शन। लेकिन अगर पेपर में आ जाए माई सिस्टर एंड माई डॉक्टर डैश कमिंग, अब कितने लोग आ रहे हैं मौत से पहले, तो अब 2 लोग आ रहे हैं, और 2 लोगों के हिसाब से क्या हो जाएगा, नहीं नहीं, हमेशा सब्जेक्ट को ठीक मानते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे अब छत गिर जाए और कोई भी है ना हताहत या इंजर्ड ना हो, तो नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वॉज इंजर्ड या वर इंजर्ड, वॉज इंजर्ड। तो सामान्य तौर पे क्लासरूम स्ट्रक्चर के हिसाब से बच्चे ज्यादा होते हैं और टीचर एक अकेला होता है। और इस बात को भी याद रखना, सब्जेक्ट को देख के वर्ब बदलना है, इसलिए चैप्टर का नाम क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार खुद से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 खुद से देखो क्या है, ABCD। और मुझे बताओ, ये नो एरर नहीं लग रहा देखने में, अगर आपको रूल पता है तो अलग बात है, बट ये देखने में नो एरर नहीं लग रहा, पर ये नो एरर नहीं है। ठीक है, अब इसके पीछे की है ना एक बहुत ही अच्छी सी रूल और कहानी बताता हूं, जीवन में कभी गलत नहीं होगा। एक शब्द होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस नॉर्मली मीटर किलोमीटर में नापते हैं अपन। एक होता है टाइम, टाइम को सेकेंड्स मिनट या आवर या डेज या ईयर्स या मंथ में नापते हैं। एक होता है डिस्टेंस, एक होता है टाइम, और एक होता है मनी। मनी हम करेंसी के रूप में नापते हैं, रुपीज, डॉलर्स वगैरह वगैरह, यूरोज, येन, केन, प्रकरण। ठीक है, अगर ये डेफिनेट डिस्टेंस है, क्या है जी, डेफिनेट डिस्टेंस है 10 किलोमीटर्स, 10 आवर्स, 20,000 डॉलर, डॉलर या डॉलर्स, बेशक ये प्लूरल भी है, बेशक ये, अगर ये डेफिनेट डिस्टेंस, डेफिनेट टाइम या डेफिनेट मनी को उसी चीज के लिए शो कर रहा है जिस चीज के लिए वो लिखे गए हैं, तो इस पूरी यूनिट को इकट्ठा एक माना जाएगा। अगर ये एक है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल, सिंगुलर। तो अगर आपको किसी ने कहा आओ मेरे नानी के घर चलते हैं, आपने पूछा तेरी नानी का घर कितनी दूर है, तो उसने कहा भाई 10 मील दूर है, 10 मील। बोले हे भगवान, फिर आपने कहा अरे बात करते करते जाएंगे, 10 माइल्स इज नॉट अ बिग डिस्टेंस, 10 माइल्स आर अ नॉट बिग डिस्टेंस या इज नॉट अ बिग, इज नॉट। तो बताओ क्वेश्चन पेपर में देखो, 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, क्या लिखा हुआ है, ऑन फुट। सर फुट का मतलब क्या होता है, पैर, लेकिन ऑन फुट में पैर पे चल के या पैदल चलकर, और यहां दिमाग से या पैर से, पैदल कौन सा है ये, पैर से पैदल। अब फुट के साथ देखिए 2 ही चीज लगती है जीवन में, कई बार प्रेपोजिशन में एरर आया हुआ है यूपीएससी में, एनडीए में और सीडीएस में, कि ही गोज देयर बाय फुट, ही गोज देयर बाय फुट, ये गलत है। फुट के साथ 2 ही चीज आती है, या तो ऑन फुट या चल फुट। ठीक है, तो यहां क्या आएगा, ऑन। सर अगर ये 10 माइल्स की जगह पेपर में बदली होके आ जाए, तो ये जो तूने खुद को बदला है, ये बदला है, ये बदला है। चलिए, अब मैंने लिखा 20,000 रुपीज इज ए हाई सम ऑफ मनी टू लूज इन ए बेट।
और ये सवाल ऐसे करके आ गया स्लैश 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 और ये आ गया नो। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। एनडीए वाले बच्चे करेंगे क्योंकि ये सवाल कितने नंबर का आएगा, 4 मार्क्स का। सीडीएस वाले बच्चे करेंगे ये सवाल कितने नंबर का आएगा, 0.83 मार्क्स का। देखिए एक ही तरह का क्वेश्चन में देखिए शब्द विभेद मार्क्स विभेद देगी। कितने बच्चों का आंसर ए आ गया, गलत। मैंने और क्या पढ़ा है, बैंगन पढ़ा रहा हूं। तेरे सपने में कभी कोई अफ्रीकन आया? होल की बता रहा हूं मैं, तू सुन तो ले। अच्छा अच्छा यहां देख, होल की क्या बात हो रही है। $20,000 मनी के रूप में है तो 20,000 रुपीज भी तो मनी के रूप में है। सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? वहां देख 10 माइल्स इज नॉट अ बिग डिस्टेंस लिखा है। 10 माइल्स क्या होता है, डिस्टेंस। तो 10 माइल डिस्टेंस है तो क्या हो गया, सिंगुलर। तो 20 रुपीज क्या होता है, मनी। तो डेफिनेट बात हो रही है या नहीं? तो ये सिंगुलर होगा या नहीं? तो एरर या नो एरर? फिर तो जो तुम्हें रटवा दिया गया है उसकी जगह कुछ और लिखकर आ जाए तो ठीक कर लोगे या नहीं? अच्छा एक बात बताओ, रात के 12 बजे तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा दोस्त आया टक टक टक, तुम पीजी में रहते हो मान लो भाई, जैसे पीजी, उन्हें टक 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 किया और इन्हें खोला, बोले जी क्या, बोले भाई मैगी है क्या, मेरी भाई को भूख लग रही है, खत्म हो रही। बोले ले भाई 2 पैकेट मैगी के, डिस्टर्ब मत करो भाई, पढ़ रहा हूं, टेस्ट दे रहा हूं। सही है। वो आपका कितना देर खा जाए या खराब कर दे या कंज्यूम कर दे कि आप कहोगे ठीक है यार 10-20 सेकंड तो, लेकिन 2-3 मिनट रुक गया तो सारा मोमेंटम बिगड़ जाए। तो आपने एक सेंटेंस बोला कि सर 10 सेकेंड्स, और 10 को भी वर्ड्स में लिख लो, मान लो 10 सेकेंड्स। ये गड़बड़ इससे पता क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ 20,000 गिनती में लिख दिया। अगर TWENTY लिखता तो ठीक हो जाता है रे। सही में ना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आई ना। 10 सेकेंड्स डैश नॉट अ बिग टाइम टू वेस्ट। अच्छा आपके कितने रुपए जेब से गिर जाए तो चिंता नहीं है, 5 रुपए। देखो इसकी हैसियत 5। आज भाई 5 रुपए बड़ी है इसके लिए, लेकिन कल को इसकी इनकम ही 2-2.5-3 लाख रुपए हो मान लो, और तब इसके अगर 1,000 रुपया भी कोई मांग के ले ले ये बोल के कि कल दे दूं, और वो ना दे, वो मर जाए खुद ही ऑपरेशन सिंदूर में, तो बताओ ये उसके लिए यूं कहेगा कि प्रधानमंत्री जी आपका एक आदमी मेरे पैसे खा गया आपकी तरह। सर मुझे भी आपके वाला बचपन वाला काम अब मुझे ट्रेनों में घूम घूम के करना पड़ेगा। चाय बेचना? नहीं नहीं, वो चाय बेचते थे, रियल स्टोरी है, प्रधानमंत्री जी ने खुद सुनाई है भाई। वो चाय बेचते थे, अब प्रैक्टिस हो गई देश बेचने की। देख पॉलिटिक्स वैसे मैं करता नहीं। तो एक होता है ट्रेन टी सेलर, एक होता है ट्रेन होस्टेस। एयर होस्टेस तो पता होगा, एयर होस्टेस जो दोनों तरफ कुर्सियां होती है उसके बीच में चल चल के कुछ भी सामान बेचती रहती है और पैसे लेती रहती है। ऐसे ट्रेन में भी होते, सामान नहीं बेचती पर पैसे लेती रहती है। ठीक, बता रखा है पहले ये बात, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए कंटेंट नया होना चाहिए। चलिए तो यहां पे भैया 10 सेकेंड डैश नॉट अ बिग टाइम टू वेस्ट। बच्चे नाम क्या है? वेदपाल, उमेश पाल, कित का है? हापुड़ का है। अटेम्प्ट कौन सा है? अप्रैल का। इज आर
अच्छा एक बात बताओ, इस 10 को ऐसे लिख दिया मैंने, अब बताओ क्या है? कुछ ही लिख लो यार, टन टना टन 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 तारा चलती है क्या? वाह, कंसेप्ट तो क्लियर है। तो ये क्या आएगा? इज। बताओ 10 सेकेंड्स अपने आप में क्या है? 10 सेकेंड्स क्या है अपने आप में? डेफिनेट हो गया, डेफिनेट हो गया तो क्या होगा? तो देयर आर सम नाउन्स, सुनना ध्यान से, देयर आर सम नाउन्स रिलेटेड टू डिस्टेंस, टाइम और मनी विच सीम प्लूरल बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर, सो सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। खत्म। लिखो इस लाइन को। सम नाउन्स, धीरे धीरे बोलूंगा, लिख लेना। NOTE, नोटी बातें लिखो, NOTE, नोट्स, नोट बना के। सम नाउन्स, यादव साहब लिखना, सम नाउन्स रिलेटेड टू डिस्टेंस, टाइम और मनी, डिस्टेंस, टाइम और मनी। देखिए रिलेशनशिप में 3 ही चीजें जरूरी होती है। लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं पता? किस किस को नहीं पता? पता तो है, फिर क्या करना है फिर और ज्यादा जान के? फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले कुछ बन जा फिर बना। तो सम नाउन्स रिलेटेड टू डिस्टेंस, टाइम और मनी विच इनिशियली सीम प्लूरल, which initially seem plural। ओ पंडित जी ठीक से। which initially seem plural but actually they are singular, like you मत लिखना, you like लिखना, सिंगुलर, सो सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। बस एग्जांपल लिख ही लिए होंगे, लिख लिए भाई ये एग्जांपल 10 सेकंड और 20,000 रुपये वाले रुपये। ना तू मत लिख, तेरे को आता ना, तू लिख। साले दोनों गलत बता रहा। अच्छा 10 माइल तो इसको याद था क्योंकि इसने कई बार किताब में पढ़ा हुआ है ये। सही बताइए, रट रखे आने ये वाला। अच्छा एक बात बता, जितना यहाँ स्पेस बचा हुआ था 20 रुपीज लिखने में मेरे को स्पेस ज्यादा लगता है, मैंने ऐसे लिख दिया। लेकिन क्या तेरे 20,000 में उसमें गलती है क्या? इसलिए बैंक में दोनों लिखने होते हैं, नंबर्स में भी और शब्दों में भी। चेक काटी है कभी? चेक काट के दी किसको? चेक मिली है कभी? कहां से? पापा ने चेक काट के दी। ऑफिशियल रिलेशन है तुम्हारे? अच्छा फिर नहीं बोला हो, बोला ले 50 रुपए पकड़ और मेरी संपत्ति से रफा दफा कर, हिसाब किताब न की। चलो मेरे को एक बात बताओ बच्चों, नई चीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूज। सॉरी नई चीज नहीं, समाचार, नए समाचार, लेटेस्ट समाचार को न्यूज कहते हैं। जब ये न्यूज शब्द का आविष्कार हो रहा था 17वीं शताब्दी में, तो ये कैसे नाम पड़ा इसका? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। तो बताओ ये जो एस है ये इस न्यूज को प्लूरल बना रहा है या इसका एक्चुअल नाम ही न्यूज है? एक्चुअल नाम। तो न्यूज शब्द अपने आप में हमेशा याद रखना क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। और ऑल अनकाउंटेबल्स नाउन आर। तो बताओ अगर इतना पता है तो क्वेश्चन नंबर 6 सही है या गलत है? गलत है। आर वेरी एनकरेजिंग या इज वेरी एनकरेजिंग? इज वेरी एनकरेजिंग। सर अगर पेपर में ये लिखा आ जाए तो बताओ ये बहुसंख्यकवाद है या नहीं? ये गलत शब्द है क्योंकि अनकाउंटेबल का प्लूरल पॉसिबल नहीं होता। तो सर बड़ी बात यह, किसी अनकाउंटेबल का प्लूरल अगर बनाना पड़े तो तरीका क्या है? और यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस इसके बाद इसके बारे में
काफी बार पूछ चुकी है। तो इसके लिए पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, न्यूज के साथ साथ एक शब्द और भी होता है जो अनकाउंटेबल होता है, और वो शब्द है इंफॉर्मेशन। इसको इंफॉर्मेशन नहीं बोलना, फॉर्मेशन नहीं बोलना, फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, 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 ओ नहीं, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। स्पीक विद मी 3 टाइम। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। ठीक, इंफॉर्मेशंस अगर लिखा आ जाए पेपर में इंफॉर्मेशंस, तो सही या गलत? गलत। अगेन ये क्या होगा? अनकाउंटेबल। ऑल अनकाउंटेबल्स आर सिंगुलर। अब इन ऐसे शब्द जितने भी बनेंगे, इनको अगर सिंगुलर बनाना है, अभी तो सिंगुलर नहीं है ना, ये अनकाउंटेबल है। अगर मान लीजिए इस एग्जांपल की जगह मैं पहले आपके पास ये देख रहा हूं, आपके पास मान लीजिए मिल्क है। आप में से कितने बच्चे रात में या दिन में या सुबह कम से कम एक बार मिल्क जरूर लेते हैं? बहुत बढ़िया। चलिए, मिल्क इज हॉट, मिल्क इज हॉट या मिल्क आर हॉट? मिल्क इज हॉट। क्या मिल्क हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन मिल्क हो सकता है अपोस्ट्रोफी एस लगा के, वो अलग केस है, वो बाद में बात करें। लेकिन अगर मैं मिल्क को सिंगुलर बनाना चाहूं तो अ ग्लास ऑफ मिल्क कर दूं, अ ग्लास ऑफ मिल्क इज देयर, तो दूध यहां या दूध का गिलास? तो बात किसकी हो रही है? तो ग्लास सिंगुलर है तो इज या आर? ऑफ से पहले वाला देख लेंगे। लेकिन दूध के कई ग्लासेस मेरे पास है, तो सम ग्लास या सम ग्लासेस ऑफ मिल्क, सम ग्लासेस ऑफ मिल्क। इसका मतलब बाय अटैचिंग द वर्ड अ ग्लास ऑफ यू कैन मेक द मिल्क सिंगुलर। तो इसका मतलब न्यूज या इंफॉर्मेशन से पहले आप एक शब्द लगा सकते हो, अ पीस ऑफ। क्या लगा सकते हो? तो मेरे पास एक खबर है, मेरे पास एक खबर, और मैंने कहा मेरे पास एक खबर है, आई हैव अ न्यूज। बताओ सही है या गलत? गलत, क्योंकि न्यूज काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? और अनकाउंटेबल के साथ ए आई एन का इस्तेमाल, तो ए आई एन का इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले इसको काउंटेबल में सिंगुलर बनाना पड़ेगा, और इसके लिए इसके आगे लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसको करेक्ट करके लिखना हो, और ये सीडीएस में आ चुका है, एनडीए का बड़ा भाई सीडीएस। आई हैव अ न्यूज, सही। ऐसे 4 सेंटेंस दिए और फिर नीचे लिखा आउट ऑफ द 4 सेंटेंसेस विच वन आर ट्रू और फॉल्स, ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 3, ओनली 3 and 4। तो आपको किसी का गलत तब पता लगेगा जब उसका सही बनाना आता होगा। जब आपको सही बनाना ही नहीं आता होगा तो गिवन सेंटेंस सही नजर आएगा। तो आई हैव अ पीस ऑफ न्यूज, और ये वाला सेंटेंस ये ठीक है। अगर इतनी बात आप नोट कर लो, तब तक मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, और ये क्वेश्चन है ना खतरनाक है थोड़ा सा। इसमें सारे बच्चे नो एरर बताओगे, देखो। और ये पक्का जो मैं अभी लिखने वाला हूं, हाँ, शी शेयर्ड एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट and particularly secretive। सर ऊपर जो एक सेंटेंस लिखा था आई हैव अ न्यूज, इसको एक और तरीका क्या है सही करने का? ए हटा दो, आई हैव न्यूज, आई हैव, मेरे पास दूध है तो मैंने लिखा आई हैव अ मिल्क। सही है या गलत है? गलत है। तो इसको ठीक करने के कितने तरीके? 2। या तो ए हटा दो, आई हैव मिल्क, या दूसरा आई हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, आई हैव अ बकेट ऑफ मिल्क। अगर कोई पीने वाला आदमी है तो कहेगा आई हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। अगर दूध बेचने वाला है तो आई हैव अ बकेट ऑफ मिल्क, टैंकर ऑफ मिल्क, है ना। पर्टिकुलरली सिक्रेटिव इंफॉर्मेशन, फुल स्टॉप। अब ये आया स्लैश 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 और नो एरर। अबे यार नो एरर ही बन गया। तो ए बी सी और नो एरर डी। इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही से, मन बापू गला खेत कमा के देखा से,
तेरे यार का तेरी यार का युग कैसा है, तेरे बड़ी गूगल पर भी टोरी से, देसी देसी ना बोला कर छोरी रे। ठंड लग रही है बापू, तो पंखा बंद कर ले। कहां से बंद होएगा, जा करिए, कर दे कर दे। कहां से के बंद होगा, मीटर पाट दे तू। डर क्यों है तू, एनडीए की तैयारी कर रही, गोली मार दिया कर तू आंखियों से। और नहीं है अपनी दीवानी का करके बुरा हाल है कि, करके बुरा हाल है कि आंखियों से गोली मार डिचाऊं, ऐसे ही है ना। अच्छा बताओ तो सही है गलत है। ले भाई साहब तुम्हारा टेस्ट भी है, हैं? टेस्ट भी है तुम्हारा। मैं तो सोचा तुम्हारे को आशीर्वाद दूंगा तुम्हारा जीना मुश्किल हो गया भाई अब तो। आंसर बताओ क्यों। अच्छा एन हटा दिया, ले ए बच गया। अच्छा पूरा एन हटा दिया, ले अब ठीक है। कितने बच्चे मानते हैं इसमें एरर बताओ बच्चों, एनडीए वाले बच्चे बताओ पहले। इसने कर रखा है, कर रखा है ना, लॉजिक है। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक क्या था, हम एन इंफॉर्मेशन इकट्ठा लिख रहे थे। आज आप ऐसे मान लो इस सेंटेंस में ये बाकी चीज लिखी नहीं हुई, शी शेयर्ड एन इंफॉर्मेशन, बस इतना लिखा हुआ है। तो ये बताओ आई हैव अ मिल्क वाली बात नहीं होगी, वही तो बात। अब बताओ इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, या तो ये गलत है, तो या तो इसके बगैर लिख दो, या इसके अलावा क्या लिख दो, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बताओ ये हटा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं हो, या इसकी जगह अ पीस ऑफ लगा दोगे तो भी। सारा गेम चेंज किस में होना है, ए में। सर ये जो बीच में है ये क्या कर रहा है, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब है। क्या है, एडजेक्टिव और एडवर्ब है, जो नाउन से पहले लग के सेंटेंस को इतना बड़ा कर दे रहे हैं कि आपका नाउन और आपका आर्टिकल दूर दूर हो जाता है, और कंसेप्ट से आप डिवाइड हो जाते हो, दूर हो जाते हो। समझ में आई। एंड इट मेक्स द क्वेश्चन कंफ्यूजिंग, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड। क्लियर, ठीक। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें एन नहीं आएगा, या इसकी जगह अ पीस ऑफ आ सकता है। किसी को ना समझ में आया हो तो एक बार पूछ सकते हैं। अब कितने लोगों को लगता है कल बिना रिवीजन के आओगे तो अगली क्लास समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कल रिवीजन शीट नंबर 2 मिलेगी। अच्छा एक बात बताओ, मैथमेटिक्स जो शब्द होता है वो भी एस से खत्म है, तो वो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? तो बताओ क्वेश्चन नंबर 8। Mathematics have always been my weakest subject. How many subjects are there? One, which is mathematics. तो mathematics has या have? Has. ठीक है, तो ये आपकी तरफ से एक सर को सजेशन है, मैथमेटिक्स हैज ऑलवेज बीन माय वीकेस्ट सब्जेक्ट। आपकी तरफ से है ये लाइन। कितने नंबर आए बच्चे मैथ के टेस्ट में, टोपी वाले? पता नहीं, फर्स्ट वाला दिया था एनडीए। तू कौन से में? एनडीए में। तो ऐसे क्यों पूछ रहे हैं एनडीए का? तूने 5-7 कोर्स ले रखे हैं। अप्रैल वाली शिफ्ट का पेपर अलग होते हैं, वे रात में होते हैं। मैं दिन वाले की बात कर। नू कह रहा है, मैंने कहा मैथ में कितने नंबर आए? बोले एनडीए में। देख कैसे मैनिपुलेट कर रहा तू। मैनिपुलेट हम हो जाते हैं अच्छे बच्चों से, तो खासकर। मान ले भाई का पेपर खराब हो गया, मान ले, भगवान ना करे भाई का पेपर कहीं खराब हो जाए। हाँ ये और बात बताओ मेरे को पूरी। आपने कहा था 30 के बाद 10 और फिर 10 और, टोटल सही 30 ही करना, क्योंकि सही तो ये कर ही देते हैं, गलत तो आपकी मैडम कर देती है।
जब चेक करती होंगी मैम वो गलत कर दे, तुम तो ठीक करते हो ना, अपना सी लगा दिया करो। अच्छा कई बच्चे तो ऐसे क्वेश्चन पेपर मांगते ही नहीं है, बोले हम तो अपने आप कर लेंगे जी। कौन सा था वो अलवर का बच्चा? इसको मैं पहले दिन से मेरे को इतने ग्रुप में मेरा टाइप लड़के ने मैनिपुलेट करता है सर ये। इनके घर में वो किस्मत देखने वाले प्रोफेसर थे ना, वो कह रहा था ना तूने ये बात। 98 गलत हुए हैं, देख क्या कह रहा है। या मेडल की बात है या मैं तो कह ही दिया मैनिपुलेटिव है। बाबूजी को फिर क्या दिखाएंगे? मत किया करो यार। पर वो केशव की मजबूरी क्या थी, वो तो बच्चा ही 9th क्लास में था। पहले तो इधर बैठता था, इंग्लिश में सी 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 नहीं करता था तू। दसवीं में है क्या ये? अरे फिर तो 10 क्वेश्चन किया कर, तू 120 करता क्यों है? 120 तो उसकी हिम्मत नहीं है जिसका मामा पेपर बनाता है। पता है तुम्हें उसका मामा यूपीएससी में, लेकिन बोल के गया, बोले जी आप पढ़ाओ हम नहीं पढ़ाएं। कह दे रस्सी जल जाएगी बल नहीं जाएगा, कह दे, कह दे एक बार, पलट के जवाब दिया करो। अब सर रस्सी जल जाएगी बल नहीं जाएगा, -1 -2। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 अपने आप करो। अ पेयर ऑफ शूज 17, अ पेयर ऑफ शूज देखो ना क्वेश्चन नंबर 8, फिर मैनिपुलेट कर रहा है मेरे को। 17 खुद कर ले, पलट के आंसर देख ले, सब दे रखा। अ पेयर ऑफ शूज, सारे शूज की बात हो रही है, एक जोड़े की, एक जोड़े की या एक घोड़े की बात हो तो वर या वॉज? वॉज। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, इज या आर? आर। द जूरी वॉज डिवाइडेड, डिवाइडेड है तो बटी हुई है, तो ओपिनियन एक होंगे या अलग अलग? तो वॉज डिवाइडेड या वर डिवाइडेड? बताओ समझ में आ रहा है या नहीं? तरीका समझ में आया? 5 सवाल ऐसे करे तो 5 सवाल रिवाइज फटाफट हो गए या नहीं? तो एक्यूरेसी पहले बढ़ा लो तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, 50% ऑफ द वर्क हैव बीन कंप्लीटेड ऑलरेडी। अच्छा बताओ, वर्क जो शब्द होता है, वर्क काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? देखो आज आपको है ना जीवन का एक रहस्य बताता हूं। 25% हो, 10% हो, 1% हो, 0.00005% हो या 99% हो या 100% हो, ये सब कुछ क्या है? एक तरह का पार्ट है, एक तरह का पोर्शन है, एक तरह का फ्रैक्शन है। भैया 25% को क्या लिख सकते हैं? तो 10% को इसको 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 यस और नो, तो ये फ्रैक्शन भी है। इसी फ्रैक्शन को चेंज करके 1/4 को क्या लिख सकते हैं? क्वार्टर। क्वार्टर 2 प्रकार के होते हैं ना, एक घर को भी बोलते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर के घरों को भी क्या बोलते हैं? क्वार्टर। और 1/4 चीज किसको बोलते हैं? क्वार्टर। जैसे आपने सुना होगा पौआ, है ना, तो एक बच्चा नहीं था वो पौआ सा, वो सारे निशान लगा देता था। ये बड़ी बोतल, तो अब ये दर्द है तो मजा है।
अब सारे ठीक हो जाएंगे, अब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब कुछ ना आता हो तो ऑप्शन देखो। ना ना, सी सारे नहीं भरे होंगे, अपना नाम हर जगह नहीं लिखना भाई। देखो, थोड़ी राहत मिली, शिकायत खत्म हुई, शीट पूरी हो जाएगी 150 कल। कल या तो आपके साथ शीट आएगी या आप नहीं आओगे। क्या करें, दो जमी कर देंगे, जमी दो। क्वेश्चन नंबर 12, ओ सॉरी, पार्ट ऑफ सिंगुलर इज ऑलवेज और पार्ट ऑफ प्लूरल इज ऑलवेज। मान लीजिए सिंगुलर शब्द में मैंने एक शब्द ले लिया इंफॉर्मेशन। क्या ले लिया सर? इंफॉर्मेशन सिंगुलर कैसे है? क्योंकि अनकाउंटेबल है, ऑल अनकाउंटेबल आर। और मैंने कहा हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन डैश ट्रू। बताओ इज ट्रू या आर ट्रू? अरे आर ट्रू, चप्पल खाओगे वो भी गिल्ली। जब इंफॉर्मेशन क्या है तो सिंगुलर का पार्ट ऑफ सिंगुलर भी क्या होगा? तो आर कहां से आएगा? क्या आएगा? ये देखो ऊपर लिखा हुआ, क्यों कविता गा रहे हो? हट। अब अगली बात देखो, अगर मैंने यहां लिखा हाफ, ये देखो हाफ भी तुम्हारे ऊपर ही लिखा, हाफ माइंड। हाफ ऑफ द बॉयज डैश निनकंपूप। निनकंपूप होता है राहुल गांधी को, जो बनाया गया करोड़ों रुपए लगा के, पप्पू। तो उसको दिमाग कम घोषित किया गया है, दिमाग ज्यादा? दिमाग कम घोषित करने। तो निनकंपूप शब्द इंग्लिश का शब्द है जो कि एडजेक्टिव होता है। इसका प्योर मीनिंग होता है डम्ब या मैड। डम्ब या मैड, निनकंपूप। आज सर ने आज ये शब्द देख लिया है और पक्का थोड़े दिन बाद किसी पेपर में आएगा तो पता है सर क्या, ये तो आप मेरे सामने पढ़ाए थे। निनकंपूप। देखो कंप्यूटर की नॉलेज से आदमी दिमागदार बनता है, कंप्यूटर। और निन मतलब नो कंप्यूटर, जो नो दिमाग, तो नो दिमाग डम्प, याद रहेगा। तो हाफ ऑफ द बॉयज इज निनकंपूप या आर निनकंपूप? तो बताओ बॉयज क्या है? तो पार्ट ऑफ प्लूरल इज ऑलवेज प्लूरल, तो इज या आर? अब मुझे बताओ, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 11। 50% ऑफ द वर्क क्या होता है? अनकाउंटेबल, ऑल अनकाउंटेबल्स आर। इसलिए आपने जब भी स्कूल में अर्जेंट पीस ऑफ वर्क मांगा होगा तो वर्क को अ पीस ऑफ वर्क लिखा। क्या लिखा? क्योंकि वर्क इंडिविजुअली क्या है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल को सिंगुलर बनाना हो तो आगे क्या लगेगा? अ पीस ऑफ। न्यूज या इंफॉर्मेशन को भी सिंगुलर बनाना हो तो अ पीस ऑफ। अफगानिस्तान में बहुत भीषण जस्ट थोड़ी देर पहले भूकंप आया है, 250 लोग तुरंत मर गए सर। बहुत तगड़ा भूकंप, ज्यादा दूर नहीं है। अगर धरती के क्रस्ट मेंटल कोर के हिसाब से बात करें तो ज्यादा दूर नहीं है। तो 50% ऑफ द वर्क हैव बीन डन या हैज बीन डन? तो अगर मैं कहूं अ क्वार्टर ऑफ द earthquakes effects has been observed in the northern India, तो मुझे बताओ इस सेंटेंस में गलती क्या है? A quarter of the earthquakes effects has been observed in the northern India. इसको स्लैश बना दूं ABCD वाला, या वैसे ही आ जाएगा समझ? A, B और ये C और ये नो एरर D। बताओ आंसर। आखिरी सवाल है, उसके बाद छोड़ रहा हूं। टेस्ट है इनका सर। हाँ फिर ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आ क्वार्टर का मतलब बताओ 25% है या नहीं?
ना ना कुछ नहीं है, हैज और हैव आएगा बस। अब बताओ, बात अर्थक्वेक की हुई है, अर्थक्वेक के इफेक्ट्स की। इफेक्ट्स क्या है? प्लूरल। और प्लूरल का 25% भी क्या होगा? प्लूरल। पार्ट ऑफ प्लूरल इज ऑलवेज, तो बताओ हैज या हैव? खत्म। तो रटी रटाई चीज पढ़ के जाते हो और पेपर में जाके नहीं होते, दैट्स द डिफरेंस। ये रूल है, ये किताबी बातें हैं और ये पेपर की बातें। करंट अफेयर से जोड़ना पड़ेगा चीज, मतलब कोई ना कोई एनालिटिकल सेंटेंस आएगा। सीडीएस में तो आ भी रहे हैं। क्या हुआ? देखिए, ई वाला जो शब्द होता है ये नाउन होता है जिसका प्लूरल बनता है इफेक्ट्स, लेकिन ए वाला जो शब्द होता है अफेक्ट जो होता है ये वर्ब होता है। मैंने कहा योर टॉक्स अफेक्टेड मी, योर टॉक्स, आपकी बातें मुझे फर्क डालती है, असर डालती है, तो अफेक्टेड। ए वाला क्या होता है? वर्ब होता है। किसके साथ? ऐसा हटा दो तो भी चल जाता है। मैं तो प्लूरल सिखा रहा हूं नाउन के साथ। जब नाउन है तो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। अलग अलग प्रभाव, एक से ज्यादा प्रभाव तो इफेक्ट्स होएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखना। आप में से किसी के घर में पुलिस में है कोई? पुलिस में भैया है तो कितनी तनख्वाह है? नहीं कमा पाते? नहीं बाहर से? देखिए पुलिस ईमानदार होती है या नहीं होती? फिर तू ही बता फिर आंसर। कम से कम पुलिस ईमानदार नहीं होती, इसने ईमानदारी से ये बात एक्सेप्ट करी। और जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, देखिए हमारे पास बच्चे खुद ही इस तरह की बात एक्सेप्ट करें, तुरंत सीबीआई भेजिए। अगला देखो मजे, देखो सिलेक्शन तो भाई देखो 5 वर्षीय योजना है। भाई 10वीं में हो अभी, 2 साल तो वैसे ही है और 2 साल अगले अटेम्प्ट में लगेंगे। और फिर एज खत्म हो जाएगी, फिर सीडीएस के फार्म भरने हैं, फिर तो इतना बड़ा हो जाएगा। फिर नू कहेगा इफेक्ट आएगा, इफेक्ट्स आएगा। ये आपके अंदर के आफ्टर इफेक्ट है। दारू के आफ्टर इफेक्ट क्या होते हैं? तूने बियर पी है कभी? झूठे, माँ की कसम खा नहीं पी। हर दिन वो कैन कहां फेंक रहा था तू? कौन से दिन? न वैसे दिन नहीं थे, रात था वो। नहीं अच्छी चीज है भाई, जौ का पानी है वो तो। मुझे तो बंदर आ गया। आजा आजा। नो सर, एकदम से कोई ऐसा एक ड्रेस आती है आज के लिए और वो एक आदमी है, वो शादियों में बुलाया जाता है, वो ऐसा ऐसा। देखिए वीडियो। पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द रॉबरी। रॉबरी क्या होता है? डकैती, है ना। और जब पुलिस शब्द बिना किसी रेफरेंस के हो तो ऑलवेज प्लूरल होगी। पुलिस शब्द जब बिना किसी रेफरेंस के हो तो ऑलवेज प्लूरल होगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है आर आएगा इसकी जगह। अच्छा, यहां पे एक वर्ड लिखा है इन्वेस्टिगेटिंग। मुझे बताओ इन्वेस्टिगेटिंग के साथ इनटू आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेट वर्ड बना ही किससे है? लुक इनटू से। तो जब लुक इनटू में इनटू आ चुका तो इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू का इस्तेमाल नहीं होता। क्लियर है? याद रखेगा, यह आया हुआ है पेपर में। अगला देखिए, ईच वन सॉरी द फर्नीचर इन दिस हाउस आर वेरी ओल्ड। बताइए फर्नीचर, फर्नीचर शब्द काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल? हम टेबल और चेयर गिन सकते हैं, बट इसमें लकड़ी कितनी लगी है उसमें तोला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। तो जब गिना नहीं जा सकता तो काउंटेबल नहीं है, अनकाउंट। और ऑल अनकाउंटेबल्स आर। तो फर्नीचर के लिए आर वेरी ओल्ड या इज वेरी ओल्ड? चलिए 15 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। ईच वन ऑफ द सोल्जर्स वर अवॉर्डेड फॉर ब्रेवरी। ब्रेवरी शब्द का मतलब होता है बहादुरी।
है ना। तो ईच वन ऑफ द सोल्जर, ईच के बाद ऑफ आ जाए तो सोल्जर्स आएगा, ये तो बात पता है। पर ईच या एवरी किस नेचर के होते हैं? सिंगुलर। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब और एडजेक्टिव भी सिंगुलर। तो हिज ब्रेवरी तो लिखा है एडजेक्टिव सिंगुलर है, लेकिन इसके अलावा वर आएगा या वॉज बी में एरर। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है और इसको करके जाइएगा। अभी तक आपने एक को रिलेटिव कंजंक्शन पढ़ा था, बताओ कितने टाइप के थे? 3। कौन कौन से? आइदर और, नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसमें क्या था? पहली वाली को देखनी थी या पास वाली को? पास वाली, वर्ब के पास। रिवाइज हो गया। लेकिन इसके अलावा एक शब्द और होता है, खाली आइदर या खाली नाइदर आ जाए तो आइदर का मतलब होता है दो में से एक और नाइदर का मतलब होता है दो में से 0। मैंने कहा आइदर ऑफ द बॉय इज इल, बताओ इसमें गलती क्या है? वेरी गुड। मैंने कहा आइदर का मतलब दो में से एक, तो आइदर का मतलब तो एक, पर कितने में से? 2 में से। तो ये अगर 2 बनाने तो क्या हो जाएगा? तो बताओ नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज इल, ये सही है या गलत है? अब बताओ नाइदर का मतलब क्या है? 0। कितने में से? 2 में से। तो 2 या 2 से ज्यादा बनाना हो तो क्या होगा? गर्ल्स। इसका मतलब आइदर ऑफ द या नाइदर ऑफ द के बाद नाउन कैसा आएगा? प्लूरल नाउन। लेकिन वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर नाउन। समझ में आया? अगर ये बात समझ में आई तो क्वेश्चन नंबर 15 आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर। Neither of the two friends were interested in joining politics. तो were या was? Neither of the two brothers in Bihar is going to win the election. Neither of the two brothers in Bihar is going to win the election. Neither of the two brothers का बताओ किसको रेफर कर रहा हूं? दोनों भाई अलग अलग हो गए ना आप? कौन कौन? तेजू और तेजू, तेज प्रताप और तेजस्वी, दोनों अलग अलग। किसके जीतने की चांसेस ज्यादा है? मोटे वाले की या वो शराबी की? मोटे वाला कौन है जो उप मुख्यमंत्री भी था? क्या नाम है उसका? आईपीएल में भी सेटिंग करता हो, सेलेक्ट। हाँ वही, बहुत उसको पानी पकड़ाने के लिए रख रखा था। हाँ अच्छा है, तो जेल में जाने से तो अच्छा पानी पकड़ा ले किसी को। भैया इंस्पेक्टर नहीं लगे तो एमटीएस तो लगे। तेजस्वी और तेज प्रताप कौन है? उस पे उसको पार्टी से अलग क्यों किया गया? उसकी वीडियो वायरल हुई है। कोई बिहार से है आप में से? क्यों हुआ पता? नहीं पता? बता। अगर आपको नहीं पता, ये आपके लिए अच्छी बात है। बताओ क्यों? आपका एग्जाम आ रहा है। अगर आपको पता होता तो मैं आपकी गंदी लेता। समझ रहे हो? अगर आप इसका आंसर दे देते। लेकिन 14 सितंबर के बाद, 14 सितंबर को कौन सा डे है? संडे नहीं, हिंदी दिवस है, तो तुम्हारी हिंदी हो जाएगी उस दिन फिर। ठीक है। सीडीएस और एनडीए अप्रैल, मई और जून और जुलाई, ये 4 मंथ का करंट अफेयर प्लीज कर लेना। आप में से कितने लोगों को लगता है कि 2 महीने की करंट अफेयर हमने अपलोड भी की है अपने डॉक्टर वोकैब पे, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है? देखिए या नहीं? ठीक है, उसको शॉर्ट करके आज दोबारा से नोट्स डाल दूंगा, उसको कॉपी करवा के प्रिंट आउट करवा के और अपने याद करनी शुरू कर देना। टाइम आ गया है, करंट अफेयर के 10-12 क्वेश्चन उसमें से बन जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। कल ये शीट लानी भूलना नहीं है, क्योंकि सर ये एक्स्ट्रा नहीं है, एक मेरी कॉपी है। कल कोई बच्चा आएगा तो वो तुम्हारी में से ही देखेगा, तो इसलिए भूलना नहीं है, इसको लेके आना। और ये 150 क्वेश्चन है, घर जाके ये 150 के 150 करके और सर को रिपोर्ट भेजेंगे कि सर डन। क्या बोलोगे? यस और नो? कैसी लगी क्लास? ठीक है, ठीक। जो भी क्वेश्चन आपको समझ ना आए या ना हो, एक बार सर्कल लगा लेना,
पहले वही कर लेंगे कल, अगली शीट करने से पहले। हैं?